आज हम विभाजन सूत्र का अध्ययन करेंगे। तो पहला सूत्र दिया गया है, माना बिंदुओं P के निर्देशांक लिए गए x1 y1 z1 और Q के निर्देशांक लिए गए x2 y2 z2 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु R के निर्देशांक हमने ले लिए x, y, z m1 अनुपाते m2 या ये लिख लें m अनुपाते n के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो कक्षा 10 में फार्मूला लिखाया गया था कि x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। उसी तरह से y के लिए लिखाया गया था y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो यहाँ पे एक तीसरा बिंदु z बढ़ गया था। जिस तरह से x और y के लिए निकाला गया उसी तरह से यहाँ पे भी z के तरह भी सूत्र होता है। तो दिया गया है, पहला फार्मूला होगा x बराबर, तो यहाँ पे m और n लिया गया है इसलिए आ जाएगा m x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n। और दूसरा y के लिए हो जाएगा, y के लिए फार्मूला बनेगा m y2 प्लस n y1 अपान m प्लस n। इसी तरह से z के लिए हो जाएगा m z2 प्लस n z1 बटे m प्लस n। आगे दूसरा फार्मूला ये अंतः का था। यदि बिंदु R रेखाखंड PQ को m अनुपाते n के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है या बाह्यता विभाजित करता है तो बिंदु R के निर्देशांक आ जाएगा x बराबर m x2 माइनस n x1 बटे m माइनस n, y बराबर m y2 माइनस n y1 बटे m माइनस n, z बराबर आ जाएगा m z2 माइनस n z1 बटे m माइनस n आ जाएगा। तीसरा फार्मूला है कि यदि बिंदु R रेखाखंड PQ का मध्य बिंदु है अर्थात m अनुपाते n का मान 1 अनुपाते 1 होगा तो R के निर्देशांक तो x बराबर आ जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2, y बराबर आ जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2 और z बराबर आ जाएगा z1 प्लस z2 बाई 2। अर्थात मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना हो तो इस फार्मूले का उपयोग किया जाएगा। आगे देखें, दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 7, बिंदुओं 1, -2, 3 और 3, 4, -5 को मिलाने से बने रेखाखंड को 2 अनुपाते 3 के अनुपात में नंबर 1 अंतः नंबर 2 बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखें, हमने मान लिया कि माना बिंदु P, पहले वाले बिंदु को P मान लिया तो P आ जाएगा ब्रैकेट में 1, -2, 3 और Q के निर्देशांक हो गए कितना 3, 4, -5 को मिलाने से बने रेखाखंड को 2 अनुपाते 3 के अनुपात में बिंदु R, इसके निर्देशांक हमने मान लिए x, y, z विभाजित करता है। तो यहाँ से आ जाएगा ये x1 का मान हो गया, ये y1 का मान हो गया, ये z1 का मान हो गया, ये x2 का मान हो गया, ये y2 का मान हो गया और ये z2 का मान हो गया। और अगर हम m बराबर लिखना चाहें तो m बराबर आ जाएगा 2, n बराबर आ जाएगा 3, m बराबर 2 और n बराबर 3। अब अंतः के लिए तो सबसे पहला बिंदु दिया गया था, अंतः के लिए ज्ञात कीजिए पहले नंबर पे। अंतः के लिए फार्मूला होता है x बराबर m x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n। तो यहाँ पे m का मान रखें तो m बराबर 2 था तो 2 गुणे x2 का मान दिया गया, ये दिया गया है 3 दिया गया तो 2 गुणे 3 आ गया, प्लस n का मान दिया गया है 3 तो n का मान यहाँ पे 3 रख दिया गया, x1 का मान यहाँ पे दिया गया था 1 तो 1 रख दिया गया, अपान में m प्लस n अर्थात 2 प्लस 3 तो ऊपर का गुणा किया गया इसका इसके साथ तो 3 दूना 6 और इसका इसके साथ तो 3 आ गया, तो 6 प्लस 3 बटे 5 आ जाएगा। हल करेंगे तो 9 बटे 5 आ जाएगा। फिर इसके बाद इसी तरह से y के लिए तो y बराबर फार्मूला लिखाया m y2 प्लस n y1 अपान m प्लस n बराबर, तो m का मान 2 दिया गया था, y2 का मान तो y2 का मान यहाँ से दिया गया है, y2 का मान ये दिया गया 4 तो यहाँ पे रख दिया गया 2 गुणे 4 आ गया, प्लस n का मान 3
गुणे y1 का मान ये 2 दिया गया, तो यहाँ पे मान रख दिया गया माइनस का 2 बटे m प्लस n अर्थात 2 प्लस 3, तो इसको हल कर लिया गया। 4 दूना 8 और 3 दूना 6 माइनस का, तो 8 माइनस 6 बटे 5, इसको हल कर लिया गया तो आ जाएगा 2 बटे 5 आ जाएगा। इसी तरह से z के लिए निकाल लें, तो z के लिए फार्मूला लिखाया गया है z बराबर m z2 प्लस n z1 अपान m प्लस n, तो यहाँ से आ जाएगा m का मान 2 गुणे z2 का मान माइनस का 5 ये दिया गया, प्लस n का मान 3 गुणे z1 का मान 3 और अपान में आ जाएगा 2 प्लस 3, इसको हल कर लें तो 5 दूना 10 आ गया, माइनस का इसको हल किया गया तो प्लस का 9 आ गया, नीचे हल किया गया तो 5 आ गया, तो माइनस का 10 प्लस का 9 बटे 5 अर्थात हल किया गया तो माइनस का 1 बटे 5 आ गया, अर्थात r के निर्देशांक हो गए 9 बटे 5 कामा 2 बटे 5 कामा माइनस का 1 बटे 5। इसी का सेकंड पार्ट दिया गया था कि बाह्यता विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखें हमने यहाँ पे लिख लिया x1 बराबर 1, y1 बराबर माइनस का 2, z1 बराबर 3, x2 बराबर 3, y2 बराबर 4 और z2 बराबर माइनस 5, m बराबर 2, n बराबर 3। तो फिर से फार्मूला बाह्यता के लिए सूत्र लिखाया है x बराबर m x2 माइनस n x1 अपान m माइनस n, तो यहाँ पर मान रखेंगे तो आ जाएगा m का मान 2, x2 का मान 3 दिया गया है, माइनस n का मान 3 इंटू x1 का मान 1 बटे 2 माइनस 3, इसको हल कर लेंगे तो 3 दूना 6 आ जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसको हल कर लेंगे तो यहाँ पे आ गया कितना 6, तो 6 लिख लिया, माइनस इन दोनों गुणा किया गया तो 3 आ गया और नीचे हल कर दिया गया तो माइनस का 1 आ गया, तो 6 में 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा, बटे में माइनस का 1 है इसलिए माइनस का 3 आ जाएगा। फिर इसके बाद y बराबर दिया गया है m y2 माइनस n y1 बटे m माइनस n, तो इसको हल कर लें तो m का मान रखें तो m का मान 2 आ जाएगा, y2 का मान ये 4 दिया गया तो यहाँ पे 4 रख लिया, माइनस n का मान 3 दिया गया तो 3 रख लिया और y1 का मान माइनस का 2 दिया गया तो यहाँ पे माइनस का 2 रख लिया गया और बटे में आ जाएगा 2 माइनस 3। अब इसको हम हल कर लें तो 4 दूना 8 आ जाएगा, माइनस का 3 ये माइनस का 2 ये गुणा किया गया तो प्लस का 6 आ जाएगा, तो प्लस का 6 बटे इसको हल कर लिया गया तो माइनस का 1 आ गया, तो 8 6 14 बटे माइनस का 1 अर्थात आ गया माइनस का 14। फिर इसके बाद हम z का मान निकाल लें तो z बराबर फार्मूला लिखाया गया है m z2 माइनस n z1 बटे m माइनस n, तो यहाँ से m का मान रखें तो 2, z2 का मान रखें तो 5 दिया गया माइनस का, माइनस n का मान 3 दिया गया तो यहाँ पे 3 रख लिया गया, इंटू z1 का मान 3 दिया गया तो यहाँ पे 3 रख लिया गया बटे m माइनस n, इसको इसके साथ गुणा करा दे तो 5 दूना 10 आ गया, माइनस का इसके साथ गुणा करा दे तो माइनस का 9 आ जाएगा, इसको हल कर लेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, इसको हल कर लेंगे तो ऊपर माइनस का 19 आ गया और नीचे माइनस का 1, तो माइनस में कट जाएगा तो प्लस का 19 आ जाएगा, अर्थात बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे -3 कामा -14 कामा 19। एग्जाम्पल नंबर 8 दिया गया है, विभाजन सूत्र का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि बिंदु -4 कामा 6 कामा 10 -4 कामा 6 कामा 10 का और 2 कामा 4 कामा 6, तीसरा बिंदु दिया गया -14 कामा 0 कामा -2 संरेख हैं। संरेख का मतलब है कि एक रेखा पर स्थित हैं, तीनों बिंदु एक रेखा पर स्थित हैं। तो हमने मान लिया कि माना बिंदु ए के निर्देशांक लिख लिए -4 कामा 6 कामा 10, बी के निर्देशांक लिख लिए 2 कामा 4 कामा 6 और सी के निर्देशांक लिख लिए 14 कामा 0 कामा -2 हैं। फिर इसके बाद मान लिया कि माना बिंदु P ए बी को m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करता है, इसलिए हम यहाँ से निकाल लें पहले P के निर्देशांक और P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए अर्थात m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक के लिए फार्मूला लिखाया गया x बराबर m x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n, तो यहाँ से मान आ जाएगा x बराबर m इंटू x2
x2 यानी कि ये मान x1 का, ये मान y1 का, ये मान z1 का, ये x2 का, ये y2 का और ये z2 का। तो यहाँ पे मान रख लें तो x2 का मान 2 आ जाएगा प्लस n, x1 का मान आ जाएगा -4। तो इसको हम हल कर लें तो आ जाएगा x बराबर 2m - 4n अपान m प्लस n। इसी तरह से हम y का मान निकाल लें तो y का मान निकालने के लिए फार्मूला होता है y बराबर my2 प्लस n y1 अपान m प्लस n। तो अब यहाँ पे हम y2 का मान रख दें तो आ जाएगा m इंटू 4 प्लस n इंटू 6 अपान m प्लस n। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 4m प्लस 6n अपान m प्लस n। इसी तरह से हम z का मान निकाल लें तो z का मान सूत्र होता है z बराबर m z2 प्लस n z1 अपान m प्लस n। तो यहाँ पे हम मान रखें तो आ जाएगा z बराबर m इंटू 6 प्लस n इंटू 10 अपान m प्लस n, अर्थात आ जाएगा z बराबर 6m प्लस 10n अपान m प्लस n। अब यहाँ पे हम माने ले रहे हैं कि माना बिंदु P व C समपाती हैं, यानी कि यदि बिंदु P और C एक ही हों तो जो हमने यहाँ पे x का मान, y का मान और z का मान निकाला गया है वही बिंदु C के निर्देशांक होंगे। तो हम यहाँ पे माने ले रहे हैं कि यदि बिंदु P और C समपाती हैं तो यहाँ पे ये जो 14 है वह x के मान के बराबर होगा। इसलिए हमने यहाँ पे कर लिया x बराबर यानी 14 बराबर 2m - 4n अपान m प्लस n। इसको हम इधर पर छांतर करेंगे तो आ जाएगा 14m प्लस 14n बराबर 2m - 4n। 2m को इधर पर छांतर करेंगे, 14n को इधर पर छांतर करेंगे तो आ जाएगा 12m बराबर -18n। आ जाएगा 12m बराबर में -18n। तो यहाँ से मान निकाल लें m बटे n का, n को इधर पर छांतर कर लें, 12 को इधर पर छांतर कर लें तो आ जाएगा m बटे n बराबर -18 बटे 12। इसे हम 6 से काट दें तो आ जाएगा -3 बटे 2, अर्थात यहाँ से हम m अनुपात n का मान निकाल लें तो -3 अनुपात 2 या फिर 3 अनुपात -2 लिख सकते हैं, या फिर हम सीधे ये लिख लें कि 3 अनुपात 2 के अनुपात में माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि दिया गया बिंदु बाह्यता विभाजित करता है। तो हम यहाँ पे ले लें जब m अनुपात n बराबर 3 अनुपात 2 तो y का मान अब हम यहाँ से निकाल लें। y का मान निकालने के लिए हम यहाँ पे इसका प्रयोग करें और z का मान निकालने के लिए इसका प्रयोग करें। तो y का मान यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा 4m, तो 4 इंटू -3 प्लस 6n दिया गया तो 6 इंटू 2 अपान m प्लस n अर्थात -3 प्लस 2। ऊपर वाले को हल किया गया तो 4 3 12, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, तो -12 प्लस 12 बटे -1। तो ये जो है इससे कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 0। इसी तरह से हम z का मान निकाल लें तो दिया गया था 6m प्लस 10n, 6 इंटू -3 प्लस 10 इंटू 2 अपान -3 प्लस 2। इसको हल कर लिया गया तो 6 का इस पर गुणा किया गया तो 6 3 18 हो गया माइनस का, और 10 का इसमें गुणा किया तो 20 हो गया, बटे में आ गया -1। इसको हल किया गया तो ऊपर प्लस का 2 नीचे -1 अर्थात आ जाएगा -2। तो यहाँ पे y का मान 0 प्राप्त हुआ और z का मान यहाँ पे 2 प्राप्त हुआ। तो जो यहाँ पे x और y के मान प्राप्त हुए हैं वही c के निर्देशांक ऊपर दिए गए थे। इसलिए बिंदु CAB को 3 अनुपात 2 के अनुपात में विभाजित करता है। इसलिए बिंदु P, Q, R संरेख हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 दिया गया है। त्रिभुज जिसके शीर्ष x1 y1 z1, x2 y2 z2 तथा x3 y3 z3 हैं, इसके केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पिछली कक्षा में बताया गया है कि त्रिभुज का जो केंद्रक होता है वो माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर होता है, माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर होता है, और माध्यिकाएं एक दूसरे को 2 अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करती हैं। तो हमने मान लिया कि माना त्रिभुज ए के निर्देशांक x1 y1 z1, बी के निर्देशांक x2 y2 z2, सी के निर्देशांक x3 y3 z3
हैं। त्रिभुज बना लिया यहाँ पे इस तरह से, और एक माध्यिका हमने यहाँ पे AD खींच लिया, और यहाँ पे बिंदु G कर लिया, और हमें पता है कि ये जो बिंदु G है AD को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो AD त्रिभुज की माध्यिका है, इसलिए ये जो बिंदु D है ये BC का मध्य बिंदु है। इसलिए इस बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए हम BC के मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र लगाएंगे। तो BC के मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए सूत्र होता है कि x1 + x2/2, अर्थात यहाँ पे इसका निर्देशांक x का और इसका निर्देशांक, तो यहाँ पे दिया गया x2 और यहाँ पे दिया गया x3, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे x2 + x3/2 कामा y2 + y3/2 कामा z2 + z3/2। तो ये निर्देशांक आ गए बिंदु D के, अर्थात इस बिंदु के निर्देशांक निकाला है x2 + x3/2। अब जो त्रिभुज का केंद्रक है वो G है और माध्यिका AD को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। इसलिए यहाँ पर फार्मूला लगेगा x बराबर mx2 + nx1/m + n का, और y बराबर लगेगा my2 + ny1/m + n का, z बराबर लगेगा mz2 + nz1/m + n से। तो यहाँ पर जो x2 का मान है वो D के निर्देशांक होंगे और x1 के ये निर्देशांक दिए गए, तो आ जाएगा x बराबर 2, m का मान 2 दिया गया था, तो 2 × x2 + x3/2 + 1 × x1/m + n, अर्थात 2 + 1, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा x2 + x3 + x1/2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। इसको फिर से ऐसे क्रम से लिख लें तो x1 + x2 + x3/3 आ जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पे y का मान निकाल लें तो हो जाएगा, y का मान निकालने के लिए my2 दिया गया था, m का मान 2 दिया गया था, तो 2 × y2 अर्थात D के निर्देशांक, और D के निर्देशांक निकाले गए थे ये y2 + y3/2, अर्थात आ जाएगा 2 × y2 + y3/2 + 1 × a के निर्देशांक दिया गया y1, तो यहाँ पे आ गया y1/2 + 1, ये 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा y2 + y3 + y1, y2 + y3 + y1/2 + 1 जोड़ा गया तो 3 आ जाएगा। इसको क्रम से लिख लें तो आ जाएगा y बराबर y1 + y2 + y3/3 आ जाएगा। इसी तरह से हम z का मान निकाल लें तो दिया गया mz2, z2 होगा D का निर्देशांक और D का निर्देशांक ये दिया गया है। तो यहाँ से आ जाएगा 2 × z2 + z3/2 + 1 × z1, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा z2 + z3 + z1/3, इसको क्रम से लिख लें तो आ जाएगा z बराबर z1 + z2 + z3/3, अर्थात केंद्रक के निर्देशांक आ गए x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, कामा z1 + z2 + z3/3, तो ये हो जाएंगे केंद्रक के। एग्जाम्पल नंबर 10 दिया गया, बिंदुओं 4, 8, 10 और 6, 10, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड YZ तल द्वारा जिस अनुपात में विभक्त होता है उसे ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया कि माना बिंदुओं 4, 8, 10 और 6, 10, -8 को मिलाने वाला रेखाखंड YZ तल द्वारा m/n के अनुपात में विभाजित होता है। यदि कोई भी रेखाखंड YZ तल द्वारा विभाजित होगा तो वहाँ पर x का मान 0 होगा, YZ तल में x की वैल्यू नहीं होगी, यानी कि 0 होगी, y और z की वैल्यू निकलेगी। इसलिए हम यहाँ पे फार्मूला केवल x का लगा लें तो x बराबर फार्मूला हो जाएगा mx2 + nx1/m + n से। तो x का मान 0 बताया गया, तो यहाँ पे x का मान 0 लेंगे, क्योंकि जो प्रतिच्छेद बिंदु है या रेखाखंड को जिस अनुपात में विभाजित करता है वह बिंदु जो है YZ तल पर स्थित है, तो YZ तल पर x का मान 0 होगा, इसलिए यहाँ पे हम रख लें 0, और यहाँ पे आ जाएगा mx2, तो ये x1 का मान
और ये x2 का मान। तो mx2 अर्थात m इंटू 6 प्लस n इंटू 4 अपान m प्लस n, इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा 6m प्लस 4n बराबर 0, या यहाँ से मान निकाले तो आ जाएगा 6m बराबर माइनस का 4n, n को इधर पक्षांतर कर लें, 6 को इधर पक्षांतर कर लें तो आ जाएगा m बटे n बराबर माइनस का 4 अपान 6, इसको हम 2 से काट दें तो आ जाएगा m बटे n बराबर माइनस का 2 बटे 3, अर्थात आ जाएगा m अनुपाते n बराबर 2 अनुपाते 3। इसका मतलब है कि YZ तल द्वारा जिस अनुपात में विभाजित करता है वह अनुपात है 2 अनुपाते 3, और माइनस चिन्ह ये दर्शाता है कि बिंदु बाह्यता विभाजित करता है।